आज हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानेंगे। ये एक वर्किंग मॉडल मैंने बनाया है चंद्रमा की कलाओं के बारे में। तो इसमें मैंने पूरा फुल मून यानी कि नया चंद्रमा, फिर उसके बाद कैसे दूसरे चरण में हमको छोटा सा अंश चंद्रमा का दिखाई देता है, फिर पतला अर्धचंद्र हमको कब दिखाई देता है जिसको हम क्रेसेंट मून कहते हैं, फिर 7.5 डेज में हमें फर्स्ट क्वार्टर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मैंने ये पूरा एक चंद्रमा की कलाओं को समझने के लिए एक वर्किंग मॉडल बनाया है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, पहले इसके बारे में सोचते हैं। ये दो पटलियां हैं, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको घुमाने के लिए ये एक स्क्रू बटन है। ये स्क्रू बटन हम इसमें डालेंगे तो ये इसके आर पार हो जाएगा। ये ऐसे करके ये स्क्रू बटन इसमें हमने डाला। उसके बाद हम इसमें इसको प्रेस करेंगे। तो ऐसे ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम एक नट के माध्यम से इसको हम लॉक कर देंगे। इसको हम ऐसे लॉक करेंगे। ये इसको हमने लॉक कर दिया। अब देखिए, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये है। तो हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको शो हो रहा है। इसका हम क्लोजअप व्यू दिखाएंगे तो हमें यहाँ पर ये फुल मून दिखाई दे रहा है, ठीक, न्यू मून दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्लोजअप व्यू है इसका। ये यानी कि जब ये चंद्रमा काला होता है तो ये तब न्यू मून होता है, नया चंद्रमा। यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है और हम चंद्रमा का वह भाग देखते हैं जो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता। इसे हम अमावस्या भी कहते हैं। उसके बाद जब हम अब नीचे से इसको हमने रोटेट करना है, ये हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये देखिए, ये रोटेट हो गया। तो इसके बाद 2.5 डेज में यानी कि 2.5 दिन में यह चरण नए चंद्रमा के बाद का यानी कि जो अमावस्या के बाद का है, इसमें हमें एक छोटा सा अंश चंद्रमा का दिखाई देने लगता है। बाकी पूरा पोर्शन काला होता है यानी कि 2.5 दिन के बाद। उसके बाद फिर हम इसको स्लाइड करेंगे। ये हमने इसको स्लाइड किया तो ये फिफ्थ डेज में हमें इस चरण में चंद्रमा का एक पतला सा अर्धचंद्राकार दिखाई देता है जिसे हम वर्धमान चंद्रमा कहते हैं, क्रेसेंट मून जिसको हम कहते हैं, वर्धमान चंद्रमा 5 डेज में। उसके बाद फिर इसको हम स्लाइड करते हैं। तो इसको मैंने स्लाइड किया तो ये हमारा 7.5 डेज यानी कि इसमें पहला चौथाई यानी कि फर्स्ट क्वार्टर हमको यानी कि चंद्रमा का आधा हिस्सा हमको इसमें दिखाई देने लगता है 7.5 डेज में। उसके बाद हम फिर इसको स्लाइड करेंगे तो हम 10th डेज की ओर बढ़ेंगे। तो इस चरण में चंद्रमा का एक बड़ा हिस्सा प्रकाशित होता है जिसे गिबस चंद्रमा कहते हैं। इसको हम गिबस मून कहते हैं। कौन से दिन में, एक क्लोजअप देखिए, 10th डेज में, यानी कि इसको हम गिबस मून कहेंगे। उसके बाद फिर इसको मैं रोटेट करूंगा। ये 12.5 डेज में, ये देखिए, इसका क्लोजअप व्यू देखिए। तो पूर्णिमा के बाद चंद्रमा के घटने की, अब ये जो 12.5 डेज है, इसमें हमें गिबस चंद्रमा का ही एक विस्तार है यानी कि जो गिबस मून था हमारा, जिसे हम गिबस चंद्रमा कह रहे थे 10वें दिन में, इसमें हमें गिबस चंद्रमा का ही एक विस्तारीकरण रूप दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसके बाद 12.5 डेज के बाद हमें क्या दिखाई देने लगेगा, फुल मून। ये देखिए क्लोजअप, यानी कि इस दिन, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन पूरा चंद्रमा सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है और इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। तो ये चंद्रमा की कलाएं हैं। फिर उसके बाद फुल मून आ गया, फिर ये चीजें फिर घटनी शुरू होंगी। फिर उसी प्रकार से फुल मून से ये हमारा फुल मून आ गया, फिर ये, इसी प्रकार से हम बच्चों को चंद्रमा की कलाओं के बारे में
हम समझा सकते हैं। ये जो मॉडल है यह छात्रों को चंद्रमा के विभिन्न चरणों को समझाने में मदद करेगा और वे जान सकेंगे कि हर चरण में कितने दिन लगते हैं। ये इस प्रकार से, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, आप देखिए ये। तो इस प्रकार से हम एक बेहतरीन तरीके से बच्चों को अमावस्या और चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझा सकते हैं। गिबस मून किसे कहते हैं, क्रेसेंट मून क्या होता है, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है, और कितने डेज में फुल मून क्या होता है। ये फुल मून, ये फुल मून का मतलब यहां पर ये देखिए, ये हमारा फुल मून है। फुल मून का मतलब क्या हो गया, ये हमारी पूर्णिमा हो गई। और न्यू मून का मतलब क्या हो गया, ये हमारी अमावस्या हो गई। न्यू मून जहां पर बनेगा, ये दोनों जो ये घुमाने के लिए जो मैंने एरो बनाया, ये दोनों एक, ये तो न्यू मून हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अमावस्या होगी। तो इस प्रकार से इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है। ये छात्रों को समझाने में, आपकी जानकारी के लिए छात्रों को समझाने में मदद करेगा। थैंक यू।